नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं जिला उपायुक्त के आवास पर, उनके कैंप ऑफिस पर। और हमारे साथ क्या नाम आपका? मेरा नाम तर्केश्वर पांडे है और मैं ओमेक्स स्पा विलेज RW से बिलोंग करता हूं जी। और इसका मैं पूरा एक आपको भूमिका देता हूं कि हमारा टेन्योर 18 मार्च को ख़त्म हो रहा था और हमने एक RWA का और हमने बड़े हेल्दी एनवायरनमेंट में इलेक्शन अनाउंस करा, RO को अपॉइंट करा। RO ने क्या किया, इसमें दो तरह घटनाएं हुई। एक में क्या हो कि RO थोड़ा सा अपोजिशन से मिल गया और उसने पहले हमारा नाम ऐड कर दिया कैंडिडेट लिस्ट में, बाद में उनके कहने पे डिलीट भी कर दिया बिना किसी कारण बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, जबकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। उसके बाद जो अपोजिशन के लोग थे वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कनेक्ट हो गए, मिल गए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने हमें बुलाया अपने ऑफिस में, बातचीत करी और सारी चीज़ें उन्होंने हमारे फेवर में कहा कि आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, मेंबरशिप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हम भी कहते हैं पूरा इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। एकदम से रात में ऐसी क्या बात हो गई, किसने इनको प्रेशर दिया, क्या दिया, मुझे पता नहीं। अगले दिन सुबह सुबह एकदम से मेल आती है और वो क्या कहते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं विकास मदान जी, ये हमारे प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं जी, और इनका कैंडिडेचर खत्म कर दिया। हमारे जो वरुण जिंदल जी हैं ये हमारे ट्रेजरर के कैंडिडेट हैं और इनका नॉमिनेशन खत्म कर दिया। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने दो, लोगों को हमें चूज करने दो। लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना तो हमें वोटिंग से बाहर करो। दूसरे पक्ष में कौन है? दूसरे पक्ष में 3-4 लोग जैसे हेमंत राणा करके हैं, जिन्होंने 4 साल में सोसाइटी को बिल्कुल कूड़ा बना दिया। उन्होंने बिल्डर के साथ मिल करके बहुत ही गलत चीज़ें करी और हमारा ऐसा हाल कर दिया कि हमारा रहना मुश्किल हो गया। गुंडागर्दी, ट्रोलिंग बाजी करना, औरतों के साथ गलत वो चीज़ें करना, बहुत चीज़ें उन्होंने करी सोसाइटी के अंदर। हम बीच में आए, हमने चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि उनका ये था कि कैसे बीच में आ गया, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे रोका जाए, इसीलिए उन्होंने कंटेस्ट तो कर नहीं सकते, कंटेस्ट करके जीत सकते नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करी और इस तरह सिचुएशन कर दिया कि वो बिना चुनाव लड़े। तो आपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो हैं, जो यादव जी हैं, उन्हें बताया नहीं कि यहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है? यादव जी से बहुत बार बात हुई पिछले 3-4 दिनों में, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहीं से अपनी बात को लेकर बैठ गए हैं कि इसमें ये लोग खड़े नहीं होंगे। आप क्यों नहीं खड़ा होने देते? उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। हमारे एमएलए साहब ने, रजिस्ट्रार ने बात सुनी थी और उन्होंने फाइनल लिस्ट निकाला था जिसमें कि सारे लोग नॉमिनेटेड थे और जिसको हटाया गया था उसमें भी उन्होंने बोला उनको भी ऐड कर लो, बिकॉज वो उनका भी पेपर ठीक है। आप या फिर सबको ऐड करो या फिर री इलेक्शन करो। फिर इनको इन्होंने रात में बोला था कि ऐसे होगा इलेक्शन। फिर सब लोग घर चले गए, दोनों पार्टियों ने हाथ वाथ सब मिलाया और फिर रात में अचानक से क्या हुआ नहीं पता। सुबह मेल आ रहा है कि इसमें से 2 कैंडिडेट हटे हुए हैं सिर्फ। क्या नाम आपका? सुषमा। सुषमा जी हैं। हाथ तो मिले लेकिन फरीदाबाद दिल नहीं मिले हैं, और दिल नहीं मिले हैं तो तमाम लोग यहाँ जिला उपायुक्त के कैंप ऑफिस पर पहुंचे हैं अपनी ग्रीवेंस लेकर। तो कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है आपने? जी, हमने कल शाम को उनको एक राइटिंग में कंप्लेंट दिया था और वो हमसे मिले भी। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आज 11 बजे DR को बुलाएंगे और सारे डिस्कशन करेंगे, उसके बेसिस पे वो फैसला लेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि DC साहब शायद यहाँ पर है नहीं, चंडीगढ़ में है और DR को उन्होंने बुलवाया है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि DR जी आए, हमसे बात करें। हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन से क्यों भागना? फरीदाबाद सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि इस शहर में जितनी सोसाइटीज हैं लगभग उतने ही विवाद जिला रजिस्ट्रार के पास पेंडिंग पड़े हैं। जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? वर्तिका। 28 तारीख को 28 फरवरी को हमारी लास्ट फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई थी। उसके अकॉर्डिंग सारी चेकिंग हो चुकी थी पेपर्स की, RO ने चेकिंग की थी। अगर गलती है तो आप अपने तरफ से उसको हैंडल करिए। 28 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कैंपेनिंग होती है। 5 तारीख को इलेक्शन होना था, उसके बीच में आप 2 दिन पहले सिर्फ 3 तारीख को एकदम से रिलीज करते हैं कि 2 कैंडिडेट हमारे बाहर कर दिए, जो कि नए कैंडिडेट्स हैं, पुराने कैंडिडेट्स नहीं है। जो पहले जो आज हमारे सोसाइटी में इलेक्टेड अनअपोज्ड करके आ रहे हैं, वो 4 साल रूल कर चुके हैं सोसाइटी पर और सब लोग दुखी हैं उनसे। आज एक बंदा सोसाइटी का रो रहा है, हमको कॉल करके बोला है कुछ भी करिए, ये इलेक्टेड अनअपोज नहीं आने चाहिए। हम लड़ने को तैयार हैं, हम हारने को तैयार हैं लड़के, मगर हम इस तरीके से नहीं हारने को तैयार हैं। बिना लड़े हथियार नहीं डालेंगे। हाँ नहीं, एक्चुअली फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या नाम आपका? रेनू जी। हाँ जी, मैं भी सोसाइटी की मेंबर हूँ। 2 साल से मैं भी रह रही हूँ वहाँ पर, और ये 2 साल में वहाँ बहुत कुछ ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, सबके हिसाब से हुआ है। जैसा हम ग्रुप
पे डालते थे, ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ये ठीक होनी चाहिए, वो सब हुआ है। पर अभी आगे जब इस कगार पे है कि और चीजें पाइपलाइन में आ गई हैं जो ठीक हो सकती हैं, इस समय उसको डीरेल करने का कोई फायदा नहीं है। हम इलेक्शन चाहते ही थे, हम पोस्टपोन करना चाहते थे। 30 लोगों की मीटिंग कंडक्ट हुई थी, सबने यूनानिमसली कहा था कि हम इलेक्शन पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने उसमें भी कितने मेंबर हैं टोटल सोसाइटी में, कितने लोग हैं? अभी हम पहले 148 के करीब मेंबर्स थे, लेकिन अभी इस इलेक्शन की वजह से हमने मेंबर की लिस्ट को इंक्रीज करके 201 अराउंड मेंबर्स बन गए हैं। बट कुछ लोगों ने मेंबर्स तो वही होते होंगे ना सर जो वहाँ रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं। तो नाम से फ्लैट ऑल 272 फ्लैट्स हैं, जिसमें 234 या 250 के करीब रेजिडेंट्स जो हैं ऑक्यूपाइड हैं। उसमें से कुछ रेंट पे भी हैं, कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें जो रेजिडेंट हैं या ओनर हैं वो बाहर आउट ऑफ इंडिया है। तो ऑल इन ऑल 170 के करीब यहाँ पर ओनर्स जो है यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, और बड़ी तादाद में लोग। ये देखिए कि ये लोग फ्राइडे को ये काम किया है, मतलब कि जिससे कि हम कोर्ट भी ना जा सके, हम स्टे भी ना ले सके, और सारे जो यहाँ के जो भी लोग हैं वो चंडीगढ़ जा चुके हैं। तो अब कुछ भी नहीं होगा और जो गलत लोग हैं वो आ जाएंगे। टाइम तो देना चाहिए ना। अगर आरओ ने लिस्ट बनाई थी तो उनकी गलती का हम क्यों भुगते? उन्होंने लिस्ट बनाई थी और सारे पेपर फाइनल थे। पेपर सारे पूरे हैं हमारे पास में, आप उस टाइम पे चेक करिए, आप उसके बाद में लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप पहले एक्सेप्ट करते हो, अगले दिन रिजेक्ट करते हो, फिर एक्सेप्ट करते हो, फिर आप रिजेक्ट करते हो। इसमें हमारी क्या गलती है? आपको जो पेपर मांगना है आप आगे से मांगिए ना, हमसे, हम देने को तैयार है। लड़के जीतना चाहते हैं जी, बस हम यही कहते हैं कि हम लड़के जीतना चाहते हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। जो भी हो, फेयर इलेक्शन हो, हाँ बस हम लड़के जीतना। आपको बिना लड़े ही बाहर कर देने की का षड्यंत्र हो रहा है। हम लड़के हम मेन चीज है कि 2 साल में ओमेक्स से फाइट करके बड़ी मुश्किल से हमने लोगों सारे मिलके काम शुरू हुए। ओमेक्स सारे काम करके देने को तैयार है। जो के बाद इस तरह के भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि ये जो बिल्डर्स हैं, इन बिल्डर्स ने अपनी पपेट आरडब्ल्यूएस बैठाई हैं जगह जगह, जहां जहां इन्होंने गड़बड़ियां की वहां अपनी पपेट आरडब्ल्यूएस बैठाई, और उन कठपुतली आरडब्ल्यूएस के माध्यम से इन्होंने जो इनको पैसा देना था आरडब्ल्यूएस को, उन सोसाइटीज को वो पैसा नहीं दिया, और झूठे सच्चे कागजों पर सिग्नेचर। ये केवल आपकी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहर पार की तमाम सोसाइटीज से इसी तरह की शिकायतें आती हैं। बिल्डर सारे काम करने के लिए रेडी हो गया है, उसने डेडलाइन दे दी है। ओमेक्स साइट्स में भी बिल्डर ने ऐसे ही किया था, ऐसा मतलब आरोप लगे। अभी तो बिल्डर हमें सपोर्ट कर रहा है, और वो विकास भैया ने बहुत मेहनत से काम कराया है। अब उन्हें लग रहा है कि अगर ये नॉमिनेशन में रहेंगे तो ये जीत जाएंगे। समझ रहे हो? इनको रोकने के लिए सारा चीज हो रहा है। नहीं, बिल्डर अभी हमारे पूरे सपोर्ट में है, और विकास भैया ने बहुत मेहनत की है, और बिल्डर ने सारे काम लाइन अप कर दिए है। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रप्रभा पाठक है, और मैं 1002 में रहती हूँ, एसपेंडुई में। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ विकास भैया का अच्छे से हम लोग सपोर्ट में उतरे हैं कि विकास भैया चुनाव तो हो, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, लेकिन चुनाव हो और फेयर तरीके से चुनाव हारना चाहती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुश होके हारेंगे। अगर वो आना चाहते, पब्लिक वोट देती है, वो आए, लेकिन फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फेयर इलेक्शन होना चाहिए जी। और हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदे आए, हम पूरे, अगर 2 साल का टाइम रहेगा तो उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे उनको, जो भी काम है। पर जो बंदा जीते और सबके लोगों की मर्जी से यहाँ पे आए और काम करे, दैट्स इट, यही चाहिए। ऐसे ही किसी को अपनी मर्जी से बैठा देने के पक्ष में नहीं है आप लोग। और हमने कोई पुरानी आरडब्ल्यूए भी नहीं रखी है, उसमें मैक्सिमम लोग जो है नए हैं, नए चेहरे। ये है यंग लड़की है, प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, उन्होंने 2 साल तक सिर्फ वॉलंटियर बेसिस पे काम किया है, उनका पोजीशन कहीं नहीं थी, मगर इतना बढ़िया काम किया है कि अब हम उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। उसमें पुराने लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो बीच में कुछ खा नहीं सकते और गलत काम नहीं कर सकते। जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया कि अब नए लोगों को आना चाहिए। आपने पेपर लिया फिर रिजेक्ट किया, ये अनलॉफुल होता है। हमारे भी राइट्स हैं, हम रहने वाले लोग हैं, हम चुनेंगे हमारे को कौन लीड करेगा। ये आप एक पेपर पे साइन करके नहीं बता सकते कि ये अनअपोज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाएगा। हम रहने वाले लोग हैं, हम चुनेंगे। लोग रो रहे हैं सोसाइटी में, फोन करके कि बोल रहे हैं कुछ करिए, ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे और जीत जाएंगे? हमारी सोसाइटी को क्या बद से बदतर बना देंगे वो? हम कितनी मुश्किल से खींच के लाए 2 साल के अंदर सोसाइटी को, बहुत मुश्किल हुई है। ये टाइमलाइन जो उनको आरओ को मिली थी फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट देने की, ये उन्होंने टाइमलाइन के अंदर लिस्ट दी है, उसमें हमारे सबके नाम लिखे हुए हैं। ये आप इसका ले सकते हैं क्लोजअप। मशाल भी बन रहा है और तमाम बन रहा है और तमाम भी किए हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं सारे। ये विकास मतान जी का भी नाम है, मेरा भी नाम है, सबका उन्होंने फाइनल करके लिस्ट दिया है। उसके बाद टाइमलाइन खत्म होने के बाद जब वो लिस्ट दे चुके हैं, उसके बाद ऐसा क्या दबाव आया कि उनको बदलना पड़ा?
और जबकि टाइम हो चुका था खत्म, उसके बाद तो बदल ही नहीं सकते वो इलेक्टेड घोषित कर जो दिए चीज 3 इलेक्टेड दिन में। 5 तारीख को चुनाव होना है और इन्होंने 3 तारीख को निकाल दिया इलेक्टेड अनअपोज्ड। अरे भाई, अगर कुछ हो भी जाता है तो आप जो है सो वो जब तक चुनाव हो नहीं जाता है उसकी काउंटिंग नहीं हो जाती, फिर उसका रिजल्ट की घोषणा होती है, फिर रिजल्ट की घोषणा के बाद तब बनता है इलेक्टेड का उसका सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन